टाइए। वाओ, आज खाने में क्या बनाया है? दाल, रोटी और बैंगन की सब्जी। मम्मी, आप हमेशा बैंगन की सब्जी क्यों बनाते हो? अरे मेरा बच्चा, आज खा ले, कल तू जो बोलेगी वो मैं बना दूंगी। पक्का? हाँ हाँ पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मेरे पसंद की सब्जी। हाँ, तुम्हारे पसंद की सब्जी, लेकिन अभी जाओ फटाफट चेंज करो क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आने वाले होंगे। ठीक है। रोहित, ये क्या है? फिर से होमवर्क पूरा नहीं है तुम्हारा? चलो बैठो और अभी करो। बाकी सबने किया है होमवर्क? यस मैडम। दिखाओ। अंश कहाँ है? 2 दिन हो गए, दिख नहीं रहा। कहाँ है? पता नहीं मैडम। बाय मैडम। बाय, टाइम से आना। बाय मैडम। अरे सुजीत, आपने इसका फॉर्म भरा ना जो मैंने बोला था, ऑल इंडिया मैथमेटिक्स ओलंपियाड का? नहीं मैडम, वो नहीं भरा है मैंने। क्यों नहीं भरा? एक्चुअली थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए। अरे पर मैंने आपको बताया ना कि आपका बच्चा कितना होशियार है। प्लीज इसे जाने दीजिए और पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, मैं इसकी फीस भर दूंगी। आप बस इसका हौसला बढ़ाइए। थैंक यू मैडम। चलो जाओ और होमवर्क करना। हाँ, टाइम से आना कल। चलो बाय मैम। बाय। बाय। हेलो। अपनी नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की चिंता कर। कब तक छुपाएगी उसे? बता दे कहाँ है, वरना उसके किए की सजा तुझे और तेरे बच्चों को भुगतनी पड़ेगी। खबरदार, जो मेरे बच्चों को हाथ पे लगाया तुमने तो। हेलो हेलो हेलो। खुशी, मम्मी, आप तो हमें कभी स्कूल से लेने नहीं आती, पर आज क्यों आई? आज के बाद स्कूल से लेने ही नहीं, छोड़ने मैं ही आऊंगी। नहीं, आज गला टीम आ गया। मैंने अपने करियर में इतने मर्डर्स देखे मोरे, लेकिन किसी को इतना ब्रूटली मारा हुआ पहली बार देखा है। इसको इस कुर्सी से बांध कर इतना मारा गया है, खासतौर पे चेहरे पर। नो डाउट इसके बच्चे बाहर उल्टियां कर रहे हैं। सर, डोर लैच सब कुछ इंटैक्ट, फोर्स एंट्री का कोई भी निशान नहीं। हो सकता है जिसने भी किया हो उसका कोई पहचान वाला हो। या तो ये औरत या इसके घर में कोई और टीचर है। प्लेट देखकर लग रहा है कि विक्टिम ने पहले खाना खाया है और फिर उसका मर्डर हुआ है। आपके पड़ोस में एक औरत का खून हो गया, आप में से किसी ने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना? सर, वो दोपहर का टाइम था ना, तो सब आदमी लोग काम पे चले जाते हैं और हम लोग भी घर में, बच्चे लोग उतने टाइम आते हैं इसलिए बिजी रहते हैं सर। लेकिन कोई आवाज़ भी नहीं आई सर, आवाज़ आती तो हम लोग ज़रूर देखते थे। ये भावना, ये यहाँ पर कब से रहती है? सर, वो 3 महीने पहले इधर शिफ्ट हुई हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। सर, यहाँ के सारे बच्चों को ट्यूशन वही पढ़ाती थी, बहुत अच्छी लेडी थी सर। और इसका पति? पति के बारे में तो पता नहीं सर, मतलब भावना ने कभी बताया नहीं और हमने भी कभी नहीं देखा। तो मतलब इसके पति के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता? नहीं सर, कभी बताया ही नहीं। मोरे, जिस तरह से इस भावना को कुर्सी से बांधकर टॉर्चर करके मारा गया है, ऐसे लगता है कि किसी ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। कोई उससे कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। एक काम करो, उसकी CDR डिटेल्स निकालो, शायद उसमें कुछ मिल जाए। जी सर। और सर, मैंने बिल्डिंग में CCTV कैमरा के लिए पता किया। हाँ तो? सर, इस बिल्डिंग में CCTV कैमरा तो क्या, वॉचमैन भी नहीं है।
सर भावना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेल में आ गई है। सर उसकी मौत 9 तारीख को दोपहर 1 और 3 के बीच हुई थी। उसके चेहरे पे कई सारे इंजरी मार्क्स और गला दबाने की भी कोशिश की गई, और मरने के पहले ना उसके साथ कोई असल्ट हुआ है ना कोई। घर में चोरी का अटेम्प्ट नहीं हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, अटेम्प्ट नहीं है, तो फिर मर्डर का मोटिव क्या हो सकता है? रिवेंज या फिर कुछ और? उसके बच्चे कैसे? सर डॉक्टर ने कहा उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी, तो उन्हें 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने वाले हैं, जिसके बाद उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। फूड पॉइजनिंग? हाँ बोला। क्या? नवरंग सिनेमा के पास? सर नवरंग सिनेमा के पास शूट आउट हुआ है। क्या? चला गया तिकडे। यहाँ पे गोली चली थी? साहब मैं अपना ऑटो साफ कर रहा था साहब, तो मुझे साहब अचानक से आवाज़ सुनाई दी साहब। शायद वहाँ पे एक बंदा खड़ा था साहब, शायद उसी ने गोली चलाई साहब। और साहब यहाँ पे एक बंदा था, शायद उसी को मारने के लिए गोली चलाई, और उसको गोली नहीं लगी, वो भाग गया साहब। फिर मैंने देखा यहाँ वाला एक बंदा भी भाग गया साहब। फिर मुझे ऐसा लगा साहब मेरे ऑटो में किसी ने पटाखा फोड़ दिया हो। चेक करो, हटो जरा। सर तुमने इस बुलेट को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब मैंने इसको हाथ नहीं लगाया, मैं तो अभी अभी देख रहा हूँ इसको। मोरे, देखकर ऐसा लगता नहीं कि ये किसी देसी कट्टे की गोली है, प्रॉपर पिस्टल की लगती है। इसको बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दो। अच्छा, जिस बंदे ने वहाँ से गोली चलाई उसका स्केच बनवा सकते हो? नहीं साहब उसने तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था साहब। और जिस पे गोली चली उसको तुम में से कोई पहचानता है क्या? नहीं साहब। नहीं साहब नहीं। मोरे, उस सीसीटीवी कैमरे का सारा फुटेज चाहिए मुझे। सर ये बच्चा अंश भावना मर्डर केस के बारे में कुछ बताना चाहता है। बताओ क्या? अंकल मैं भावना मैम के पास पहले ट्यूशन पढ़ता था, तो फिर मैं 2 दिन ट्यूशन नहीं गया, तो तीसरे दिन मैम मुझे सड़क पे मिले। अंश, अंश 2 दिन हो गए, ट्यूशन क्यों नहीं आए? मैम मैंने वो हिंदू ताई को गुंडों से बचाया था, तो फिर आई ने कहा कि 2-3 दिन बाहर मत निकलो, इसलिए नहीं आया था मैम। बहनी सच बोल रही है। उस दिन जब मैं कॉलेज गई थी ना, तो पर्शिया ने मेरा रास्ता रोक लिया और गंदे गंदे कमेंट्स कर रहा था। तभी अंश ने उसका ध्यान भटकाया और मैं वहाँ से निकल पाई, वरना। कहाँ मिलेगा पर्शिया अभी? क्या हुआ? लड़की को छेड़ रहा था। शर्म नहीं आती तुम्हें? आज के बाद कभी भी मैंने तुझे किसी लड़की को छेड़ते हुए देखा या रोकते हुए देखा तो हम सब मिल करके पुलिस कंप्लेन करेंगे, समझा तू? फिर सब लोग के जाने के बाद पर्शिया बोल रहा था, तेरे को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, सारी टीचरगिरी निकल जाएगी तेरी। अंश रहते गाँव? लक्ष्मी चौल। करडे याला घरी घेऊन जा, ये अंकल तुमको घर ले जाएंगे। हाँ थैंक यू। चल बैठ। मोरे, इस पर्चा को उठा फौरन। सर ये भावना के फ़ोन पे बार बार पापा नाम से कॉल आ रहा है। हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? पहले आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं? नंबर तो भावना नु छे। हाँ ये नंबर भावना का है। आप उसके पापा हैं क्या? हाँ ऐसा ही समझ लीजिए। मैं उसके फादर इन लॉ जगदीश गणात्रा बोल रहा हूँ। और आप? देखिए मैं अंधेरी से सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव बोल रहा हूँ। भावना कहाँ है और उसका फ़ोन आप लोगों के पास क्या कर रहा है? मिस्टर गणात्रा, आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, लेकिन आपकी बहू भावना का मर्डर हो चुका है। व्हाट? मर्डर? ये उसका फ़ोन हमें क्राइम स्पॉट पर मिला। लेकिन कौन? क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे ठीक हैं, लेकिन आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी अंधेरी पुलिस स्टेशन आ जाइए। मैं अपना नंबर आपको भेजता हूँ। सुनो। हाँ साहब। ये पर्चा ये रहता है ना?
हाँ साहब। कहाँ गए, कुछ पता है? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। सुनो, ये ठेला यही लगाते हो? हाँ साहब। ये सामने जो परसा रहता है उसे पहचानते हो? हाँ साहब। कहाँ गया है, कुछ पता है? साहब उसको तो हम कब से देखे नहीं हैं, पता नहीं कहाँ गया वो। ठीक है, कर्टेन से नंबर क्या, तुम भी इनका नंबर ले लो। अगर ये परसा घर पे आता है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करोगे। जी साहब। मोरे, अब इसने तो गमछे से मुंह ढका है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन जिस पर गोली चली है वो तो साफ दिख रहा है। एक काम करो, ये इतना इमेज क्रॉप कर दो और इसकी इमेज सर्कुलेट करो, हमें पता तो चले ये है कौन जिसके ऊपर इतना बड़ा शूट आउट हो गया और उसने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। सर, ते जगदीश गनात्रा आलेत। बुलाओ उन्हें। सर, हमें भावना की बॉडी कब तक मिल सकेगी? आप बस फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद आप उसकी बॉडी ले जा सकते हैं। आपके बेटे के साथ कोई कांटेक्ट हुआ? उसको बताया आपने उसकी बीवी का मर्डर हो चुका है? नहीं, मैं उसके टच में नहीं हूं। वैसे भी कल्पेश को भावना से क्या लेना देना? पति है वो उसका, आपको लेना देना है और उसको लेना देना नहीं। मेरा बेटा किसी काम का ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। जिंदगी में उसने दिया ही क्या है भावना को? सिर्फ दुख ना। इसलिए भावना ने जब अलग होने का निर्णय लिया तो उसने पति का सरनेम लगाना भी बंद कर दिया। उसने अपने मायके का सरनेम देड़िया लगाना शुरू कर दिया, ताकि कम से कम वो लोग तो उससे दूर रहे जिससे फ्रॉड करके कल्पेश आज घूम रहा है बाहर। किस तरह का फ्रॉड? रातों रात अमीर होने का फ्रॉड, लोगों को बेवकूफ बनाकर इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लेना और वापस न करना। आखिर ऐसा हुआ सर कि सुबह शाम घर के दरवाजे पर लेनदार खड़े रहते थे पैसे मांगने के लिए, और कल्पेश उन्हें पैसे लौटाने के बजाय रातों रात भावना और बच्चों को लेकर गायब हो गया। बाद में पता चला कि गोवा में है, तो वसूली वाले वहां भी पहुंच गए। अब ये वहां से भागकर मुंबई चला आया। अब जो पैसे देगा वो चुप तो नहीं बैठेगा ना सर, तो उन्होंने मुंबई का नंबर भी ढूंढ लिया, घर का पता भी। अब सुबह शाम फोन आने लगे, धमकियां मिलने लगी, जिससे बच्चों के ऊपर बहुत खराब असर पड़ा। तो भावना ने तय किया बच्चों को लेकर वो अलग रहेगी, कि कम से कम उन्हें तो अच्छी जिंदगी दे सके। उसने किससे पैसे लिए थे जानते हैं? अरे सर, कल्पेश सिर्फ एक को नहीं कईयों को लूटा है। उसमें से 2 औरतों का नाम तो मुझे आज भी याद है। एक वो राजश्री पंड्या और एक विप्रा सेठ। और ये विप्रा सेठ तो 2 गुंडों के साथ हमारे घर भी पहुंच गई थी। मैंने कहा ना कि वो यहाँ पे नहीं है, और मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। मुझे खबर मिली है कि वो घर पर ही है। तो आपको गलत खबर मिली है, क्योंकि वो घर पे है नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। ये राजश्री पंड्या और विप्रा सेठ, ये दोनों वडोदरा की हैं? जी सर। वडोदरा पुलिस से कांटेक्ट करके हमें राजश्री पंड्या और विप्रा सेठ की डिटेल्स निकालनी होंगी। सर, एक आदमी ने बाइक चोरी की कंप्लेंट लिखवाई थी हमारे पास। वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक किया। वो सीसीटीवी फुटेज में हिस्ट्री सेटर मुन्ना दुबे बाइक चोरी करते नजर आ रहे हैं। इसका फोटो लेकर सारे पुलिस स्टेशंस में और अपने खबरों में सर्कुलेट कर दो। ओके सर। मोरे, हम बच्चों के साथ चलकर बात करते हैं। मम्मी बहुत अच्छी थी, पर पापा अच्छे नहीं है सर। क्यों? पापा क्यों अच्छे नहीं हैं? क्योंकि वो हमेशा मम्मी से झगड़ा करते थे। एक बात बताओ, तुम लोग मम्मी के साथ शिफ्ट हो गए, तब उसके बाद तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे? हाँ, 2-3 बार आए थे, पर वो आकर भी मम्मी से झगड़ा ही करते थे। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, तुम्हारे पापा को पूछते हुए कभी कोई और यहाँ पर आया था? नहीं। एक मिनट, ये आदमी? नहीं अंकल। Are you sure? पर एक दिन जब मम्मी हमें स्कूल से लेकर आ रही थी, तब सड़क पर एक आंटी मिली थी। आजकल अगर राजश्री तुम यहाँ? तुझे क्या लगा तू और तेरा पति भाग के यहाँ आ जाओगे तो किसी को पता नहीं चलेगा? देखो, मेरे और मेरे पति का कोई लेना देना नहीं है। तेरा उसके साथ क्या, उसका भी तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। भूल गई? तेरे होते हुए भी वो मेरे पास आया था।
प्यार का नाटक करके 20 लाख का चूना लगा के गया। और इस लिस्ट में मैं अकेली लड़की नहीं हूँ और बहुत सारी लड़कियां हैं। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उससे बदला लिए बिना उसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, तुम अपने दादाजी के साथ अच्छे से रहना। देखा सर, मेरा बेटा एक नंबर का कमीना इंसान है। मुझे तो उसे बेटा कहते हुए शर्म आती है। वैसे भावना की बॉडी आपको कल मिल जाएगी। थैंक यू सर। मैं तुरंत उसके बॉडी को लेकर वडोदरा चले जाऊंगा। बच्चों को भी ले जाऊंगा साथ में। अपनी बहू के अंतिम संस्कार वही करूंगा सर। बेटा नालायक था तो क्या हुआ, बहू तो लायक थी ना मेरी। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ। सर, वडोदरा पुलिस ने बताया कि विप्रा सेठ ने कल्पेश गनात्रा के खिलाफ वहां के पुलिस स्टेशन में और फ्रॉड की कंप्लेंट फाइल की। वडोदरा पुलिस से फौरन कांटेक्ट करो और विप्रा सेठ को यहाँ बुलाओ पुलिस स्टेशन। सर, अंधेरी के शास्त्री नगर में एक आदमी के ऊपर गोली चलाई गई है। उसे सिटी हॉस्पिटल लेके गए। जिसे गोली लगी है उसकी उम्र कुछ 35 के आसपास की होगी। गोली उसके लेफ्ट शोल्डर में लगी है, इसीलिए वो बच गया। हमने गोली निकाल ली है, लेकिन जख्म भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसका नाम पता चला आपको? कल्पेश गणात्रा। क्या? कल्पेश गणात्रा। सर, आज से कुछ दिन पहले भी मुझ पर गोली चलाई गई थी सर, लेकिन तब मुझे गोली लगी नहीं थी सर। तुमने उसकी पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं डर गया था सर। मुझ पर गोली चली उसके बाद मैंने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया था सर। मैं घर से बाहर निकला ही नहीं सर। और आज जब मैं घर से बाहर निकला तो फिर से किसी ने गोली चला दी। तुम भावना डेढ़िया के पति हो ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? हमें इसलिए पता है क्योंकि हम भावना डेढ़िया के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 9 तारीख को किसी ने भावना के घर में घुसकर उसे बेरहमी से टॉर्चर करके मार दिया। भावना, ये कैसे हो सकता है सर? तुमको ये बात अभी पता चली? सर, मैंने आपसे कहा सर, मैं मुझ पर गोली चली उसके बाद मैं घर से बाहर ही नहीं निकला सर। लेकिन सर वो उसके साथ मेरे वो 2 बच्चे भी थे सर। वो कहाँ है सर? तुम्हारे पिता उन्हें अपने साथ बड़ोदरा ले गए। दे आर फाइन नाउ। एनीवे, ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? सर, घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था ना सर। मैं 2 दिन से भूखा था सर, तो मैं खाना लेने के लिए बिल्डिंग से बाहर निकला। तुमने उस बंदे की शक्ल देखी? नहीं सर, उसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था। और पहली बार जब तुम पर अटैक हुआ था तब उसकी शक्ल देखी थी? नहीं सर, तब भी ढका हुआ था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों अटैक्स एक ही आदमी ने किए होंगे? पता नहीं सर। तुम्हें किसी पर शक? जी नहीं सर। मोरे, इसके कंधे से जो गोली रिकवर हुई है वो डॉक्टर से ले लो और उसे बैलिस्टिक टेस्टिंग के लिए भेज दो। इसकी पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी है, लेकिन इसको किसी पर भी शक नहीं। साला अजीब बात है। हाँ बोला। ठीक है, तुम उस पर नजर रखो। सर, बाइक चोरी केस में जो हिस्ट्री शीटर मुन्ना दुबे इन्वॉल्व था उसे बोरीवली के बस स्टॉप पे देखा गया है। चलो। कुड़े लाल गमछा मोरे करड़े। अरे करड़े, सर के पास जाओ। मोरे, एम्बुलेंस। सर, बहुत लंबे के लिए अंदर भेजूंगा तेरे को मैं। अब अगर बचना है तो सिर्फ एक तरीका है। बोल, किसका सुपारी लेके आए थे इधर? बोल बोल। नहीं बोलेगा? करड़े। सर, कल्पेश।
पानी पानी। कल्पेश गणात्रा की सुपारी दी थी तुम्हें? हाँ? किसने तेरे को सुपारी? बोल। बता दो। वो राशि पांड्या ने सुपारी दी थी, पर सब मैंने नहीं मारा। सब मैं जब उसके घर गया तो उसे मारने के लिए, तो वो घर पे था ही नहीं साहब। मैं नीचे आ गया और उसका इंतजार करने लगा कि जैसे वो आएगा वो उसे टपका दूंगा। लेकिन जैसे मैंने पुलिस की गाड़ी देखी, मैं डर के मारे वहाँ से बाइक उठा के भाग गया साहब। बाद में मुझे पता चला कि उसको किसी ने गोली मार दी, तो मैं सोचा कि काम तो हो ही गया, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, बेकार में मैं फंस जाऊँगा साहब। साहब थोड़ा पानी दिला दो। पानी ना? हाँ। पुलिस वाले को गोली मारी है तुमने? कर दे गाला मिर्ची। साहब तो राजश्री पंड्या मैडम, तुमने भावना को टॉर्चर किया, उससे कल्पेश का पता निकलवाया और फिर तुमने कल्पेश की सुपारी दे दी। सर, अगर मैंने उसके नाम की सुपारी दी होती तो आज वो जिंदा नहीं होता। मैंने भावना को टॉर्चर नहीं किया, मैंने उससे सिर्फ कल्पेश का एड्रेस मांगा था। मांगा था? तुम्हारी भाषा में इसको मांगना कहते हैं। कल्पेश की सुपारी क्यों दी, बोलो? सर, दी तो नहीं थी, लेकिन अब देना चाहती हूँ। उसने मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया सर, और उसी झूठे प्यार के पागलपन में मैंने उसके ऊपर 20 लाख रुपए लुटा दिए। कितना मजाक बना मेरा उसके बाद। तो बदला लेने के लिए भी थोड़ा पागलपन तो होना चाहिए ना। बैठो बैठो। तुम्हारा पागलपन तो दिख ही रहा है। वैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, राजश्री, जिसको तुमने सुपारी दी थी वो हमारी कस्टडी में है और उसने सब कुछ बक दिया है। सर, कोई कुछ भी बोलेगा, उससे ये साबित तो नहीं होता ना कि मैंने उसे सुपारी दी है। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड से ये साबित हो रहा है कि मुंबई के एक हिस्ट्री शीटर से तुम कांटेक्ट में थी। हाँ, लेकिन कांटेक्ट करने का मतलब ये तो नहीं है ना सर कि मैंने उसे सुपारी दी है। ये भी हम साबित करेंगे। पाटिल मैडम, बिठा के रखो इन्हें। चलो उठा। कल्पेश गणात्रा पर जो पहला अटैक हुआ वो स्मिथ एंड वेसन पिस्टल से हुआ था। अगर बैलिस्टिक रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी यही पिस्टल यूज किया गया है, तो हो सकता है कि ये दोनों अटैक्स एक ही आदमी ने किए। सर, वडोदरा पुलिस विप्रा शेठ को लेके आई है। कल्पेश ने मुझे सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, इमोशनली भी चीट किया है। जब मुझे पता चला कि उसने मेरे साथ प्यार का नाटक मेरे पैसों के लिए किया है, तो मैंने उस पर फ्रॉड और के चार्जेस लगाकर उसकी कंप्लेंट करा दी, लेकिन वो बचकर भाग गया। मुझे खबर मिली है कि वो घर पर ही है। तो आपको गलत खबर मिली है। तुम झूठ बोल रही हो। वो देखो पीछे वाले कमरे से भाग रहा है। कहाँ जा रहा है? कहाँ भाग रहा है तू? तुम्हें पता तुम्हारा पति लड़कियों को बेवकूफ क्यों बना रहा है? क्योंकि तुम जैसी अंधी औरत उसका साथ दे रही है। तुम्हें ये लगता है कि अपने कमीने पति का साथ देकर तुम पत्नी धर्म निभा रही हो। ये सब जो तुम कर रही हो ना, ये अक्लमंदी नहीं, बेवकूफी है। समझे तुम? और तुम्हें जब ये पता चला कि वो मुंबई आ गया है, तब तुमने उसके नाम की सुपारी दे दी। जब पहली बार वो बच गया, तुमने दोबारा हमला करवाया, है ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा होता अगर मैं ऐसा कर देती, मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन वो बचकर भाग गया और उसकी जगह वो बेवकूफ भावना मारी गई। अगर मैं उसके लिए सुपारी दे देती ना, तो कल्पेश आज मरा होता और भावना जिंदा होती। सर, वडोदरा की ये दोनों औरतें तो बहुत ही गुस्से वाली है। मोरे, अगर वाकई इस कल्पेश गणात्रा ने प्यार के नाम पे इनके साथ फ्रॉड किया है, तो उनका गुस्सा होना तो लाजमी है। एक काम करो, इस राजश्री के साथ साथ विप्रा के भी सीडीआर डिटेल्स निकालो। सर सर, कल्पेश गणात्रा पे जो दूसरी बार गोली चली थी, उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट। ओह, इस बार गाउटी कट्टा यूज हुआ है, यानी दोनों बार दो अलग अलग वेपन से फायर हुआ है। तो मेरी जो थियरी थी, दो अलग अलग लोगों ने अटैक किया है उस पर। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है कि शूटर वही हो, लेकिन इस बार उसने अलग बंदूक का इस्तेमाल किया ताकि वो हमें गुमराह कर सके। हो सकता है। चलो, इस कल्पेश गणात्रा से चल के बात करते हैं। तुम पर एक बार नहीं, दो बार अटैक हुआ है, और फिर भी तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हें किसी पर शक नहीं। सर, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है सर। नहीं, तुम्हारी किसी एक के साथ दुश्मनी नहीं है, तुम्हारी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी है। हमें तुम्हारी कलरफुल हिस्ट्री के बारे में पता चल चुका है। कल्पेश गणात्रा, राजश्री पंड्या, विप्रा सेठ और भी बहुत सारे नाम हैं।
देखो, अब हमारा टाइम वेस्ट मत करो और सब सच सच बता दो। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद का बाप है सर। एक नंबर का घटिया इंसान। कहने में शर्म आती है सर, लेकिन कैसे कहूं, मेरे बाप का मेरी बीवी के साथ अफेयर था। क्या? जी हाँ सर, और उन्हीं की वजह से हमने वडोदरा छोड़ा था। मैंने सोचा कि भावना को उनसे दूर ले जाऊंगा तो शायद मामला ठंडा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें गोवा में भी ढूंढ लिया। हम गोवा से मुंबई आए तो मुंबई में भी ढूंढ लिया। यहाँ तक कि वो भावना को हर रोज़ फ़ोन करते थे। यहाँ तक कि वो जब मैं और भावना अलग हो गए तो भावना से मिलने घर पे आते थे। सर मुझे तो लगता है कि उन्होंने ही भावना को मारा है, और शायद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी मार देंगे सर। तुम्हारे पिताजी के पास कोई गन है? जी हाँ, स्मिथ एंड वेसन्स, लाइसेंस भी है उनके पास। सर राजश्री और विप्रा की कॉल रिकॉर्ड चेक की। राजश्री तो क्लीन है, लेकिन विप्रा के कॉल रिकॉर्ड से ये पता चल रहा है कि भावना के मर्डर के एक हफ्ते पहले से वो इस केस के एक सस्पेक्ट के साथ रेगुलर टच में थी। कौन? परशा, जिसने भावना को धमकी दी थी कि वो उसे सबक सिखाएगा। तेरे को तो ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, सारी टीचरगिरी निकल जाएगी तेरी। वर्षा, जिसका घर लॉक था वो? जी सर। लेकिन उसका विप्रा के साथ क्या कनेक्शन है? सिर्फ परशा के कॉल रिकॉर्ड्स को मैंने मोबाइल पे मंगवा लिया, एक बार चेक कर लेता हूँ। सर कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि परशा की मोबाइल की लोकेशन भावना के मर्डर वाले दिन भावना के घर के आसपास की है। मोरे, ये परशा मुझे किसी भी हालत में चाहिए। बोल। वो विप्रा को पहले से किधर से पता चल गया था कि वो मेरा भावना के साथ पंगा है, तो उसने सामने से मेरे को फोन किया था साहब। बोली वो भावना से कल्पेश का पता निकल के देंगे ना तो मेरे को 50,000 रुपये देगी साहब। मैं जेब से कर था साहब, एकदम पोका। तो हाँ बोल दिया साहब, 25,000 रुपये एडवांस में उसने उसी दिन दे दिया था साहब। 25 बाद में देगी बोला, काम होने के बाद। तो साहब मैं वो 9 तारीख को दोपहर को कुछ 2:30 बजे के करीब उसके घर पे गया था साहब। लेकिन मैं जब उधर गया ना तो मेरी फट गई। वो भावना को किसी ने कुर्सी पे बांध के बुरी तरह मार दिया था साहब। वो पहले से मरी हुई थी। वो पहले से मरी हुई नहीं थी, उसको तूने मारा। तूने उसको टॉर्चर किया कल्पेश का पता जानने के लिए, क्योंकि विप्रा ने तुझे सुपारी दी थी। टॉर्चर से भावना मर गई, तुझे कल्पेश का पता चल गया और तूने वो पता जाकर विप्रा को बताया, इसलिए विप्रा ने कल्पेश की सुपारी दी थी। आई शपथ करो बोलते हैं साहब, मेरे को नहीं मालूम है, मैंने कुछ नहीं किया है साहब। भावना के मर्डर के चार्ज में अरेस्ट हो गई करडे। जोपर्यंत आप मर्डर से कबूल करत नहीं तब तक खिलाते रहो इसको। सर और मोरे, बड़ोड़ा पुलिस को इन्फॉर्म करो ताकि वो विप्रा को अरेस्ट कर सके। मुझे पता था आप लोग आने वाले हो, लेकिन आप लोग मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। मैंने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। आप अपने वकील होने का इतना फायदा उठाएंगे तो हमें भी पता है, लेकिन हम आपको अरेस्ट करने नहीं, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बैठिए, बैठ के बात करते हैं। बैठिए। ये मेरा छोटा बेटा चेतन। एक बात बताइए मुझे, आप तो यहाँ वडोदरा में थे, तो वो कौन हो सकता है जो आपका पिस्टल कल्पेश पर हमला करने के लिए यहां से मुंबई तक ले गया? उन्हें खबर न थी। वैसे हमारे घर में तो हम दो ही हैं, मैं और मेरा बेटा चेतन, और ये फाइनल LLB का स्टूडेंट है, और उस दिन ये क्लास में गया था। इतने बड़े घर में कोई नौकर है ना, घनश्याम काका, लेकिन 2 दिन पहले वो गांव चले गए। एक्चुअली उनके बेटे की तबीयत खराब है। कौन सा गांव है? देखिए, घनश्याम हमारे भरोसे का आदमी है। उसने मेरे दोनों बेटों को गोद में बिठाकर बड़ा किया है। वो भला मेरे बेटे को क्यों गोली मारेगा? मैंने सिर्फ आपको पूछा उसका गांव कौन सा है। सर बिशनपुर, कोटा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। और इससे उस घनश्याम का नंबर और उसका फोटो ले लो। अगर आपके सवाल खत्म हो गए तो क्या मैं जा सकता हूं? अर्जेंट मीटिंग है। नहीं, एक फाइनल सवाल, आपका और आपकी बहू भावना का कब से अफेयर चल रहा था? What? आंसू बकवास है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भावना मेरी बेटी जैसी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
ये आपका बेटा कल्पेश कह रहा है कि आपका उसकी बीवी के साथ यानी आपकी बहू के साथ अफेयर चल रहा था। मेरे बाप का मेरी बीवी के साथ अफेयर था। ये कल्पेश भी ना वो अपने बाप और बीवी के बारे में इतनी गंदी बात सोचता है, ये मुझे पता ही नहीं था। आप अक्सर उसके घर आते जाते थे, दिन में 3-3 बार उसको फोन करते थे। इसका क्या मतलब था? क्या मतलब है? मतलब वो मेरी बहू थी, मेरे पोता पोती उसके पास थे, तो वो कैसे हैं जानने के लिए मैं उन्हें फोन करता था। सर, घनश्याम के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो राजस्थान के बिशनपुरा गांव में है। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे उसका फ़ोन बड़ौदा में स्विच ऑफ है और 11 सितंबर को बिशनपुरा गांव में ऑन हुआ है। सर, वडोदरा से मुंबई जाने में कितना टाइम लगता है? सर करीब 7 से 8 घंटे। और वडोदरा से ये कोटा बिशनपुरा? तो हो सकता है 10 से 11 घंटे हो। लेकिन सर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शायद कल्पेश पर जो अटैक हुआ है उससे इस घनश्याम का लेना देना हो सकता है। बारह और 13 तारीख को जब आप मुंबई में थे तब एक नंबर पर आप लगातार कॉल कर रहे थे, और जब हमने पता किया तो हमें पता चला कि वो नंबर बैजू ढोलकिया का है, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड में सूरती चिकना नाम से जाना जाता है। शार्प शूटर है वो। उसको क्यों फोन कर रहे थे आप? क्योंकि सर वो मेरा क्लाइंट है, तो केस के सिलसिले में बातचीत होती रहती है। अच्छा अच्छा, मतलब मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी आपके क्लाइंट्स हैं। तो सिर्फ फोन पे बात करते हैं या मिले भी है आप इस शार्प शूटर से? नहीं सर, ऐसी कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। मिस्टर गणात्रा, एक वकील की याददाश्त कमजोर हो ये उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। 12 और 13 तारीख को जब आप मुंबई में थे तब आप सूरती चिकना से मिले थे। उसी रात आपने अपने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले। मतलब मोरे, मैंने आज तक देखा है कि क्लाइंट्स अपने वकील को पैसा देते हैं। ये मैंने पहला वकील देखा है जो अपने क्लाइंट को पैसा देता है। हाँ गणात्रा? एक्चुअली सर वो मैं मिस्टर गणात्रा, झूठ बोलने से पहले आप 10 बार सोचिए, क्योंकि आपका ये सो कॉल्ड क्लाइंट सूरती चिकना हमारी कस्टडी में है और वो सब कुछ बोल चुका है, सब कुछ। क्या करता सर मैं? कल्पेश ने मुझे मजबूर कर दिया था। मुझे पता है भावना की मौत भी कल्पेश की वजह से ही हुई है, और अगर ये कल्पेश जिंदा रहा तो उसकी कीमत उसके बच्चों को चुकानी पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा कि इतने लोगों के मरने से तो अच्छा है कि वो कल्पेश ही मर जाए। और इसलिए आपने अपने ही बेटे की सुपारी दे दी? मोरे, अरेस्ट कर लो इन्हें। सर, सेकंड शूटआउट तो सॉल्व हो गया, पर फर्स्ट शूटआउट और भावना मर्डर केस में अब भी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जो कुछ भी हो सब सर्कमस्टेंशियल है, कोर्ट में सब वीक पड़ जाएगा। आप बताओ साहब, किसी की मुसीबत में मदद करना क्या गुनाह है? लो मोरे, वड़ा पाव खाओ। नहीं सर, मुझे नहीं। क्यों? सर एक्चुअली पेट खराब है, फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग? लगता है तुमको ढोकला फाफड़ा सूट नहीं हुआ। हाँ नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मगर पता नहीं क्यों। मोरे, एक काम करते हैं, इस कल्पेश गणात्रा पर जो पहला शूट आउट हुआ था उसका सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक करते हैं। निकालो फौरन। सर, क्लिनिक का नाम देख रहे हो मोरे? डॉक्टर देशमुख क्लिनिक। एक काम करो, भावना की पीएम रिपोर्ट और खुशी और रुशील के डिस्चार्ज पेपर्स लेकर आओ। सर। ये देखो, रुशील और खुशी को मशरूम की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई थी। मर्डर वाले दिन भावना के घर में मशरूम की सब्जी बनी थी, मैंने किचन में चेक किया था। जी सर, उस दिन ड्राइंग रूम की टेबल पे जो प्लेट था उसमें भी मशरूम थे, जिसमें शायद भावना ने खाना खाया। नहीं, यही तो मेरा पॉइंट है। भावना की पीएम रिपोर्ट देखो। भावना की पीएम रिपोर्ट ये कह रही है कि मौत के वक्त भावना का पेट खाली था। उस दिन भावना ने कुछ खाया ही नहीं था। फिर वो प्लेट किसकी थी? अब ये हमें डॉक्टर देशमुख ही बता सकते हैं। हाँ, लंच में उन्होंने मशरूम खा लिया था, जिससे उन्हें एनर्जी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
जरा दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? जिसने मर्डर किया उसको पकड़ नहीं पा रहे, इसलिए मुझे फंसा रहे हो। अच्छा, भावना के मर्डर के बारे में तुम्हें पहले से ही पता था, लेकिन जब हमने तुम्हें भावना के मर्डर के बारे में बताया तब तुमने इतना लाउड रिएक्शन दिया जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो, जबकि एक दिन पहले तुमने खुद घनश्याम को भावना के मर्डर के बारे में सब कुछ बताया था। साहब, कल्पेश ने 9 तारीख को पीयूसी से मेरे को फोन किया और मुझे बताया कि भावना बिटिया को किसी ने जान से मारा है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। करडे, समझाओ इसको। एक मिनट, मैं बताता हूँ, बैठो। बोलो। जिन जिन से मैंने पैसे लिए थे, धीरे धीरे उन लड़कियों को पता चल गया कि मैं कहाँ छुपा था। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। पहले तो भावना बचा लेती थी, लेकिन मुझसे अलग होने के बाद वो मेरे किसी काम की नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोगों से बचने के लिए एक बार फिर भावना का इस्तेमाल किया जाए। मैंने सोचा कि भावना को इस बार ऐसे मारूंगा कि देखने वाले को ऐसा लगेगा कि मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए किसी ने इसको टॉर्चर करके मारा है। भावना के मर्डर के बाद ये पुलिस केस हो जाएगा और जो लोग मेरी जान के पीछे पड़े थे वो भी शांत हो जाएंगे। अब मुझे पता था कि भावना दोपहर को अकेली रहती है, तो मैं एक दिन दोपहर को उसके घर पे चला गया। तुम? देखा मोरे, तुम्हारे फूड पॉइजनिंग ने एक मर्डर केस सॉल्व कर दिया। क्या आप कल्पेश जैसे आदमी को इंसान कहेंगे? मैं तो नहीं कह सकता। उसने ना सिर्फ भावना को टॉर्चर करके मारा, बल्कि उसी के लाश के सामने बैठकर बाद में खाना भी खाया। एक जानवर भी ऐसी वहशियाना हरकत नहीं कर सकता। कल्पेश का यही वहशीपन उसके लिए जुर्म की सबसे बड़ी दस्तक थी, जिसे वो समझ नहीं पाया और आज अपनी सारी उम्र वो जेल में काट रहा है। जिन बच्चों का उज्जवल भविष्य वो देखना चाहती थी, अब वो उन बच्चों को कभी देख ही नहीं पाएगी और वो बच्चे भी उम्र भर अपनी माँ के लिए तरसते रह जाएंगे। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूँ। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।